नमस्कार, क्लीन बोल्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार और हमारे साथ है पूर्व क्रिकेटर लतिका जी। तो आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के जैसे लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड के हाथों एक तरफा हार का सामना करना पड़ा है, जबकि इंग्लैंड ने जबरदस्त पलटवार करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। उससे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की, जो बार बार अपने टीममेट विराट कोहली की फॉर्म को लेकर पूछे जाने वाले सवालों से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉर्ड्स में हार के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए रोहित को इन सवालों का फिर से सामना करना पड़ा। विराट की फॉर्म पर एक सवाल का रोहित ने बेबाकी से हालांकि जवाब दिया और विराट का समर्थन किया। रोहित ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। विराट को फिर गोल्डन डक, जवाब देते रोहित गए थक। विराट पर सवालिया निशान, कप्तान रोहित परेशान। रोहित हुए हॉट, विराट को फिर किया सपोर्ट। उसने फिर तोड़ दी फैंस की आस, फ्लॉप खेल से फिर किया निराश। जिसने कभी लिखा था इतिहास, अब क्रिकेट का मैदान उसे नहीं आ रहा रास। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की, जिनके साथ एक बार फिर वही हुआ जिसका शायद सबको पता था। हमेशा की तरह विराट लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी फ्लॉप रहे। इंग्लैंड दौरे पर कोहली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मगर एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने उनका सपोर्ट किया है। रोहित इस मुद्दे से इतना परेशान हो गए हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बार बार विराट की फॉर्म की बात क्यों हो रही है। रोहित ने तो कहा कि फॉर्म तो सभी खिलाड़ियों की ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कोहली ने करियर में इतने रन और शतक बनाए हैं, उनमें क्वालिटी है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई। हाँ बिल्कुल यार, इतना मैचेस खेले हुए, इतने साल से खेल रहे हैं, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म ऊपर नीचे जाता रहता है। इट्स मतलब वो पार्ट एंड पार्सल है सारे प्लेयरों का। सारे क्रिकेट प्लेयर जितने भी खेलते हैं, ये उनके करियर का मतलब सबके करियर में होता है ऐसा। तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए हैं और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की जरूरत रहती है बस। विराट मैच की शुरुआत में अच्छे टच में दिखे, लेकिन उनकी किस्मत एक बार फिर उन्हें धोखा दे गई। विराट एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में आउट हुए। वही बाहर जाती गेंद और उस गेंद को छेड़ने के प्रयास में विराट ने विकेट के पीछे खड़े इंग्लैंड के कप्तान को कैच थमा दिया। विराट इस साल व्हाइट बॉल क्रिकेट में 16 में से 11 बार बाहर जाती गेंद पर आउट हुए। विराट ने मैच में 3 चौकों की मदद से 25 गेंदों पर 16 रन बनाए। लॉर्ड्स वनडे में हार के बाद रोहित से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से विराट की फॉर्म पर सवाल पूछा गया और रोहित ने फिर विराट का समर्थन किया। चर्चा होती रहती है, हमें पता है ये टॉपिक के बारे में चर्चा होती रहती है, बट देखिए हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए जब हम ये सब चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने सालों से हम देखते आ रहे हैं इस चीज को कि परफॉर्मेंसेस सारे प्लेयर का ऊपर नीचे होता है। बट जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था, क्वालिटी जो है प्लेयर के अंदर, वो क्वालिटी कभी खराब नहीं होता है। तो आई थिंक हमको वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और यार मतलब बंदे ने इतना रन बनाया है, उनकी एवरेज आप देखिए, इतने 100s बनाया है, तो एक्सपीरियंस है उस चीज का। बट वो मैचेस तो सबके खराब होते हैं, ऐसा कोई प्लेयर आज तक आया नहीं है जिन्होंने जितना भी मैच उन्होंने खेला है, जब खेला और अच्छा ही किया हो। तो स्लम थोड़ा सा आता ही है, सबके लाइफ में आता है, वो पर्सनल लाइफ में भी आता है। इससे पहले कोहली बर्मिंघम और ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 मैच खेले थे, लेकिन दोनों बार बड़ा स्कोर करने में असफल रहे थे। जिसके बाद रोहित ने विराट का समर्थन किया। विराट की फॉर्म के सवालों पर रोहित के इस रुख से एक बात तो साफ हो गई है कि रोहित विराट को फॉर्म में वापस आने तक बैक करते रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया।
ये सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाने की जो उम्मीद थी, बॉलिंग के बाद 246 रनों पर जब आपने रोक दिया इंग्लैंड की टीम को, तो ऐसा लग रहा था ये मैच आसान होगा, लेकिन ये मैच बहुत ही मुश्किल हो गया और 100 रनों की हार हमें झेलनी पड़ी। हार की बात करेंगे पहले, लेकिन विराट कोहली की रिपोर्ट हमने दिखाई, तो विराट कोहली पे बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा को क्या मुश्किल हो रही है कि वो उनको बैक करना पड़ रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई 1-2 मैच की जरूरत है, लेकिन हालांकि बहुत सारे मैच निकल गए हैं और विराट कोहली फॉर्म में वापस नहीं आ रहे हैं। ये दौर वाकई सब क्रिकेटर के लाइफ में आते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद है कुछ साल पहले भी यही सब इसी तरह की बातें विराट कोहली के मुंह से हमने सुनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के लिए, कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं, उनका भी एक बैड फॉर्म चला, एक बैड पैच चला है, और वहाँ विराट कोहली ने हंसते हुए इसका जवाब दिया था रिपोर्टर्स को कि आप समझिए तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रिपीट हो रहा है, बस कोहली की जगह रोहित शर्मा आ गए हैं, रोहित शर्मा की जगह कोहली आ गए हैं। तो ये जो फॉर्म की बात है ना कुंदन, ये हर प्लेयर के साथ अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी फॉर्म में होते हैं कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कितनी भी भरपूर कोशिश कर ले प्लेयर, लेकिन वो उस टारगेट तक नहीं जा पाता। देखिए, विराट कोहली ऐसी बात नहीं कि बुरा खेल रहे हैं या उनका जो शॉट सिलेक्शन है वो खराब है, नहीं, बस एक लंबी इनिंग के इंतजार में हम लोग, क्योंकि जितने भी, अब मैंने T20 में भी हमने देखा है, कल के वनडे में भी देखा है कि एक लय में जरूर नजर आ रहे हैं, एक टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन लंबे स्कोर तक नहीं जा पा रहे हैं। 30, 40, 15, 20 इस तरह के स्कोर पे ही अटक जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो विराट कोहली ही निकल सकते हैं इस दुविधा से कि उनको क्या करना है। वो बहुत बेहतर जानते हैं, इतने सीनियर प्लेयर हैं और हर तरीके के प्रेशर में वो खेले हैं। चेस मास्टर उनको ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि चेस करने में जितना प्रेशर होता है ना कुंदन, वो आपको टारगेट सेट करने में नहीं होता है। और तो ये चीज़ें हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है, इतने रन्स उन्होंने बनाए, 40 से ऊपर शतक बना चुके हैं। तो उनके लिए बार बार ये सवाल उठने के वो फॉर्म में नहीं है, उनको टीम में लेना है नहीं लेना है। देखिए, ये क्या रिजल्ट का प्रेशर है लतिका जी? रिजल्ट चूंकि उल्टा आ जाता है तो सवाल पूछे जाते हैं और कैप्टन को भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं चाहे टेस्ट हो, अभी इस सीरीज में टेस्ट में हमने इंडियन टीम ने खेला, T20 खेला, शुरुआत वो अच्छा करते हैं, कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत शॉट लगाते हैं वो, और कल के मैच में भी कवर ड्राइव लगाया उन्होंने, वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। क्या टेक्निकल कुछ इशू है? क्या बाहर जाती हुई गेंदों को, अंदर आती हुई गेंद को तो खेल लेते हैं, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद पर फिर वो लपके गए, क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, ये दौर जो विराट कोहली का है, ये सब लोग जानते हैं कि आउटगोइंग बॉल को जब भी वो छेड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ इसी तरीके से आउट होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कुंदन की, उन्होंने ये इजाद किया है आउट होना, के वो इस तरीके से आउट हो रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ विराट कोहली ही सबसे बेहतर जानते हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे पार आएंगे। जैसे रोहित शर्मा ने भी कहा कि किसी ना किसी मैच में उनको एक इनिंग मिलेगी, एक इनिंग आएगी, उनके बल्ले से रन बनेंगे और वहाँ से ये दौर ख़त्म हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कुंदन कि जल्द से जल्द वो रन्स जो हैं वो बोर्ड पे दिखे विराट कोहली के नाम के आगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ से फिर हम देख सकते हैं विराट कोहली का पुराने वाला रूप। तो 1-2 इनिंग की जरूरत है, और लतिका जी भी ये कह रही हैं, और जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा कि 1-2 इनिंग की जरूरत है। 1-2 इनिंग में अगर अच्छे रन विराट कोहली ने बना लिए तो पुराना वाला लय दोबारा से वो आप पालेंगे, और इसकी दरकार भारतीय टीम को है। और उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट मैच में विराट कोहली का बल्ला पुराने दौर में दिखाई दे। और बात कर लेते हैं लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया की बड़ी हार की भी। मैच में जहां इंग्लैंड का जोशाई दिखा, वहीं भारतीय बल्लेबाजी धराशायी हो गई। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन जैसे बड़े नामों ने छोटे दर्शन दिए। इस हार के बाद कप्तान रोहित निराश नजर आए और हार के कारणों पर रोशनी डाली। वहीं उन्होंने कंसिस्टेंसी पर जोर दिया। टीम इंडिया से मैच में कहां चूक हो गई, देखिए रिपोर्ट। लॉर्ड्स की लड़ाई भारत ने पटकनी खाई। इंग्लैंड का पलटवार, टीम इंडिया की बड़ी हार। इंग्लैंड का जोश हाई, भारतीय बल्लेबाज धराशायी। लॉर्ड्स का था मैदान और काम नहीं था आसान। इंग्लैंड ने ऐसा पलटवार किया कि टीम इंडिया पास नहीं कर पाई इम्तिहान। लॉर्ड्स में दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ऐसी बिखरी कि संभले नहीं संभल पाई और उसे इंग्लैंड से एक तरफा हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा थोड़े निराश नजर आए।
और इंग्लैंड के खेल की तारीफ की। वहीं वो भारतीय बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप होने के तीखे सवालों से बच नहीं पाए। मुश्किल सवाल है बहुत। पता नहीं, आई मीन जब टीम के 5-6 विकेट गिर जाते वहां से टीमों को मुश्किल होता है। अभी देखिए इंग्लैंड ने आज उन्होंने अच्छा रिकवर किया, 150 पे 6 विकेट आउट थे उनके। उसके बाद एक थोड़ा सा पार्टनरशिप हुआ उनका और वहां से जाके उन्होंने 247 बनाया। आई मीन हमारे लिए भी एक ऐसा एक ये चैलेंज है, जब भी हमारे 5-6 विकेट गिर जाते हमें भी ये सारी चीजें सीखने पड़ेंगी कि नीचे से जाके भी कैसे रन बनाते। और ये हमारी टीम का थोड़ा सा काफी लंबे समय से चल रहा था ये, और इस चीज पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि कैसे हम अपना वो बैलेंस बढ़ाए और बैटिंग कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि सिचुएशन गेम का कोई कुछ भी हो, आई थिंक अगर आप अपने आप को बैक करोगे तो वो रन बनेंगे। रोहित ने बल्लेबाजी, कैच ड्रॉप करना, गेंदबाजों के लिए मदद और मोइन अली और डेविड विली की साझेदारी को टीम इंडिया की हार का कारण बताया। लेकिन मोइन अली और डेविड विली के बीच हुई 62 रन की साझेदारी ने इंग्लैंड को डूबने से बचाया। मोइन और विली की पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 246 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया महज 146 रन पर ही ढेर हो गई और इंग्लैंड ने 100 रन से मैच जीत लिया। पहले वनडे में बड़ी हार के बाद इंग्लैंड ने जबरदस्त पलटवार किया। इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाज रीस टोपले ने जबरदस्त गेंदबाजी की, जिससे इंग्लैंड का जोश हाई रहा, जबकि भारतीय बल्लेबाजी धराशायी हो गई। टोपले ने 9.5 ओवर में महज 24 रन देकर 6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। टोपले का ये वनडे में बेस्ट परफॉर्मेंस है। रोहित, कोहली और शिखर धवन जैसे सभी बड़े नाम फीके रहे। पिछले मैच की स्टार रोहित और धवन की जोड़ी भी कुछ नहीं कर पाई। रोहित जहां बिना खाता खोले आउट हो गए, वहीं विराट और धवन सस्ते में निपट गए। धवन ने एक चौके की मदद से 26 गेंदों पर 9 रन बनाए, जबकि विराट ने 3 चौकों के सहारे 25 गेंदों पर 16 रन बनाए। इन फॉर्म ऋषभ पंत भी बल्ले के साथ फ्लॉप दिखे और 0 पर पवेलियन लौट गए। 31 रन पर 4 बड़े विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने थोड़ी मशक्कत की और पारी को संभाला। दोनों ने 72 रन जोड़े ही थे कि सूर्य कुमार ने 73 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद 101 के स्कोर पर हार्दिक के रूप में भारत का 6ठा विकेट गिर गया और फिर टीम की आखिरी उम्मीद रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला और मोहम्मद शमी के साथ मिलकर इंग्लैंड को चुनौती दी, लेकिन बाद में दोनों ने विकेट खो दिए और अंत में भारत ने मैच गंवा दिया। रोहित ने मैच के बाद बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी की बात कही। हाँ बिल्कुल, जो आई मीन लास्ट T20 काफी मजेदार था। काफी हमारे विकेट्स गिरने के बाद भी हम 20 रन से हारे। 215 उन्होंने बनाया, हम 198 के आसपास कुछ पहुंचे थे। तो वहां पे हमने थोड़ा सा डेप्थ दिखाया, बट वो कंसिस्टेंटली हमें करना पड़ेगा। 1-2 बार हो जाता है, बट आई थिंक वो कंसिस्टेंटली हम करते रहेंगे तो टीम में भी वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि बीच वाले बैट्समैन भी खुल के खेल सकते हैं फिर। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और उसको ध्यान में रखते हुए हम मेहनत तो कर रहे हैं। अभी ऑब्वियसली हमें अभी तक रिजल्ट तो मिला नहीं है, बट वी होप कि आगे जो मैचेस है ये सब मैचेस से हम सीखे और आगे के मैचेस के लिए इम्प्रूव करें। इंग्लैंड से इस हार के बाद टीम इंडिया का अब कुछ पहलुओं पर चर्चा करना जरूरी हो गया है, जिसमें बल्लेबाजी सबसे अहम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत को तीसरा और आखिरी मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना है तो उसे कोई ठोस रणनीति बनानी होगी, जिसके आगे इंग्लैंड पस्त हो जाए। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो भारत पिछले मैच में 10 विकेट से मैच को जीतता है और अगला ही मैच 100 रनों से गवा देता है, वो भी 247 रन भारत को बनाने थे। टॉप ऑर्डर बिखर गया, मिडिल ऑर्डर बिखर गया। ये इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों है इंडियन टीम? क्योंकि 10 विकेट से जीते हम
और हम फिर 100 रन से हार गए अगला। ये इंडियन टीम की हालात नहीं है ऐसे, ये हर किसी टीम की ही सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी होता है। आप इंग्लैंड की टीम देख लीजिए, एक रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने पारी खेली थी, 498 रन इन्होंने बनाए थे, 2-2, 3-3 सेंचुरियां बनाई थी एक ही मैच में। तो ये आप कह सकते हैं कि क्रिकेट को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब क्या होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से कमबैक किया इंग्लैंड ने, जुझारू रूप अपना दिखाया बल्लेबाजी में, नीचे आके बल्लेबाजों ने रन्स बनाए, पार्टनरशिप दिखाई, वो हमें मिस दिखाई दी कि इंडियन बैटर्स ने कुछ इस तरह की रणनीति नहीं अपनाई, विकेट पे विकेट गंवाते चले गए। अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो गया है तो मिडिल ऑर्डर से ये उम्मीद की जाती है कि वो वहां पर आके समय बिताए। सूर्य कुमार यादव ने कोशिश जरूर की हार्दिक पांड्या के साथ, लेकिन उसको लंबा नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की यहाँ पर पारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके दोनों ओपनर जा चुके हैं, वन डाउन भी जा चुका है, तो ऋषभ पंत का अहम रोल यहाँ हो जाता है कि आप अपने इर्द गिर्द बल्लेबाजों को खिलाएं। और यहाँ सूर्य कुमार यादव एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उनकी फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, उन पे प्रेशर मत लाइए, उनको सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने दीजिए। तो ये जो कह सकते हैं कुंदन के 246 का जो ये टारगेट था, ये अचीवेबल था। अगर इस इनिंग को प्लान करते या पार्टनरशिप होती, जिस तरह से इंग्लैंड ने अपनी पार्टनरशिप यहाँ पर दिखाई, मोइन अली की, आप बिली की बात कर लिए, मोइन अली की बात कीजिए, बस भारतीय टीम वहां पर भी किसी का 50 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 30 से 40 का आंकड़ा 3 से 4 बल्लेबाजों ने किया और एक अच्छे टोटल की तरफ चले गए। अगर इंडिया से भी 2 या 3 बल्लेबाज अच्छी पारियां खेल जाते 40-45 रन की, तो यहाँ उम्मीद की जा सकती थी कि इतने रनों से नहीं हारते। बिल्कुल, इसी का जिक्र रोहित शर्मा भी कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, लोअर ऑर्डर में जो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं उन्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना होगा, तब हम बेहतर कर सकते हैं। इसका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के चतुर स्पिनर युजवेंद्र चहल की, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में घातक गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। चहल की फिरकी में अंग्रेज ऐसे फंसे कि निकल नहीं पाए। चहल ने किस तरह इंग्लिश बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाए और मौके पर चौका लगाया, देखिए इस रिपोर्ट। चहल की फिरकी, इंग्लैंड की टीम फिरकी। चहल का जादू इंग्लैंड पर किया काबू। लॉर्ड्स में मौका, चहल का चौका। जिसकी फिरकी पर थिरकती है विपक्षी टीमें, जिसके स्पिन में फंस जाते हैं बल्लेबाज, लॉर्ड्स में वो ऐसा गरजा कि अंग्रेजों पर गिर गईगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टार भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल की, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में घातक गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। चहल ने 10 ओवर में 47 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने बेयरस्टो, रूट, स्टोक्स और मोइन अली को अपना शिकार बनाया। चहल ने मैच में इंग्लैंड को शुरुआती झटके दिए। चहल की फिरकी के आगे इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया। बेयरस्टो, रूट, स्टोक्स और मोइन अली जैसे दिग्गज इंग्लिश बल्लेबाज चहल के आगे पानी भरते नजर आए। इस शानदार गेंदबाजी के दम पर चहल ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। चहल लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे मैच में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। इससे पहले वनडे क्रिकेट में इस मैदान पर मोहिंदर अमरनाथ ने भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की थी। उन्होंने 1983 विश्व कप फाइनल में लॉर्ड्स में 12 रन खर्च कर 3 विकेट लिए थे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा और दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी इस एलीट पैनल का हिस्सा हैं। दोनों ही गेंदबाजों ने लॉर्ड्स के मैदान पर 3-3 विकेट झटके थे। चहल पिछले कुछ समय से भारतीय टीम की योजनाओं में फिट नहीं बैठ रहे थे। उन्हें पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन अब चहल ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत फिर टीम में वापसी की है। चहल के ओवरऑल वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 63 वनडे मैचों में 5.17 की इकॉनमी से 108 विकेट अपने नाम किए हैं।
भारतीय टीम बेशक दूसरा मैच हार गई हो और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई हो, लेकिन टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ चहल के इस प्रदर्शन से बेहद खुश होंगे, क्योंकि वो आगामी T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए स्पिन गेंदबाजी को लीड करने के लिए प्लेयर्स को आजमा रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। लतिका जी, लॉर्ड्स के मैदान में एक स्पिनर विकेट का चौका लगाता है, कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ये, और एक दिलेर गेंदबाज हैं ये, और जिस तरीके से दिलेरी के साथ ये गेंदबाजी करते हैं, आप ये देखिए इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स इन्होंने आउट किए हैं। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि मजबूर करते हैं प्लेयर को गलत शॉट खेलने के लिए, और उसका फायदा देखिए कल के मैच में किस तरीके से उठाया इन्होंने। 4 विकेट लिए, एलीट ग्रुप में शामिल हो गए हैं, लॉर्ड्स में 4 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं भारतीय। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये दिलेरी ना बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह की विकेट भी दिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरे वनडे के दौरान भारत के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी स्टेडियम में बैठे नजर आए। कुछ फटाफट खबरें आपको दिखा देते हैं। खेल जगह से जुड़ी हुई बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर लॉर्ड्स के स्टेडियम में एक साथ बैठे दिखे। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी सुरेश रैना और हरभजन सिंह के साथ नजर आए। खराब फॉर्म से जूझ रहे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने समर्थन दिया है। बाबर ने ट्वीट पर विराट के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मजबूत रहो। बाबर का यह अंदाज हर क्रिकेट फैन को पसंद आया। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के बल्ले से लंबे समय से रन नहीं आ रहे हैं। ऐसे में विराट के एक डाई हार्ड फैन ने उनका अगली सेंचुरी की उम्मीद में खाना बांटना शुरू कर दिया है। ये फैन विराट के 71वें इंटरनेशनल शतक की उम्मीद में गरीब लोगों और बच्चों को फूड पैकेट्स बांट रहा है। इन फूड पैकेट्स पर विराट की 71वीं इंटरनेशनल सेंचुरी का इंतजार है लिखवाया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मिताली राज की बायोपिक फिल्म शाबाश मिट्टू रिलीज हो गई है। फिल्म में मिताली का किरदार मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने निभाया है। हालांकि फिल्म की रफ्तार को इसकी सबसे बड़ी कमी बताया जा रहा है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ललित मोदी ने खुद ट्वीट के जरिए अभिनेत्री के साथ तस्वीर शेयर की है। अपने और सुष्मिता के रिश्ते को जगजाहिर कर दिया और भविष्य में शादी की बात भी कबूल की। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2400 करोड़ रुपए की डील मिली है। सऊदी अरब के क्लब ने रोनाल्डो को उनकी तरफ से खेलने के लिए 300 मिलियन यूरो यानी 2400 करोड़ की डील ऑफर की गई है। कुछ दिन पहले ही रोनाल्डो ने अपने पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। तो फिलहाल क्लीन बोर्ड में इतना ही। लतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट की खबरों पर बारीकी से हमें बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज क्लीन बोर्ड में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।